सबसे पहले मैं तैनात चेयरमैन के लिए खास वज़ीर मेंबरान को नामजद करता हूँ। जनाब मुबारक साहब, जनाब M.Y. तारिगामी एंड जनाब सुरजीत सिंह सलातिया। ऑनरेबल मेंबरान, जैसा कि आपको मालूम है कि हम 6 साल के लंबे वर्षे के बाद यहाँ पर मिल रहे हैं। इस दौरान कुछ नामवर सियासी शख्सियतें इंतकाल कर गई हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है। मैं इस हाउस में काफी देर से रहा हूं। इतनी लंबी लिस्ट मैंने कभी भी नहीं देखी ऑब्जर्वरी रेफरेंसेस के लिए। 57 ऐसे नाम हैं जो नाम आप तक पहुंच गए होंगे। और कन्वेंशन ये होता था कि स्पीकर साहब खुद 2-4 बातें कहते थे उनके बारे में ऑब्जर्वरी रेफरेंस जहाँ होता था लिस्ट ऑफ बिजनेस में। आज पॉसिबल नहीं है 57 लोगों के बारे में कोई बात करना। हालांकि एक से एक बढ़कर ये ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी कौम के लिए निछावर की। खिदमत खलक में अपना बेशतर हिस्सा अपनी जिंदगी का उन्होंने सर्व किया है। मुश्किल है सबको उनके बारे में बात करना, और शायद आपके लिए भी मुश्किल होगा कि आप उन पर बात करेंगे। मेरे ख्याल में हम महदूद रखेंगे डिस्कशन को, बहुत ही महदूद रखना पड़ेगा। और फाइनली हम 2 मिनट की खामोशी यहाँ पर करेंगे, उनके लिए हम दुआ मांगेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ पर हालांकि ये 757 की जो मैंने बात की है, हर एक का बायोडाटा इस वक्त मेरे पास मौजूद है। अगर इस बायोडाटा को मैं पढ़ना शुरू करूँ तो टाइम लगेगा, घंटों लगेंगे। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है, तुम्हारा भरोसा है कि आप मुझे बात करेंगे कि हमें उनको याद करना पड़ेगा, उनके लिए मग़फ़िरत करना पड़ेगी, उनको जन्नत में जगह मिले, स्वर्ग में जो जगह मिले। तो ये मैं अगर इसके बावजूद लीडर ऑफ हाउस कुछ कहना होगा तो मैं परमिट करूंगा, या लीडर ऑफ अपोजिशन को कोई बात करनी होगी वो बोल सकती हैं, मगर मेहरबानी करके हमें इसको महदूद करना चाहिए, उसके बगैर और कोई चारा नहीं। तो अगर आप सुनील जी आप बोलना चाहते हैं तो आप 4 मिनट 5 मिनट बोल सकते हैं। जो इस सदन की, जो इस हाउस की एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, जितने भी लोग जो MLAs रहे, MLCs रहे, मिनिस्टर्स रहे, या नेशनल लेवल पे पार्लियामेंटेरियन तो नहीं कहेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, लोकसभा या राज्यसभा के सभापति, ऐसे सभी लोगों को परंपरागत रूप से श्रद्धांजलि पेश की जाती है। और ये एक ट्रेडिशन है इस हाउस की। हम सब लोग जो 90 लोग अभी चुन के आए, और लगभग 6-6.5 साल का जो एक गैप रहा, जो एक अरसा रहा, इस बीच जो हमारे पास लिस्ट आई है, लगभग 57 ऐसे वो महान लोग जो लोगों की आवाज बन के पार्लियामेंट में एज प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट बने, सोमनाथ चटर्जी साहब लोकसभा के स्पीकर रहे, और कई लोग इस हाउस के मेंबर रहे जिन्होंने लोगों की सेवा की। और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी हम सब के लिए इंस्पायरेशन है। आज मैं
मैं पहली दफ़ा बोल रहा हूँ और पहली दफ़ा ही हम याद करेंगे जो महानुभव हमारे में नहीं रहे, और मैं अपनी तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं देख रहा था इन 57 महान हस्तियों में 52 ऐसे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मिल चुका हूँ, जिनमें इस देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनसे मैं 3 दफ़ा मिला अपने पिताजी की वजह से। बाकी 2-4 ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता। मेरी तरफ से उनको और उनके परिवार को श्रद्धा के उनके परिवार को मैं ये दुआ करता हूँ ईश्वर से कि उनको सकत और हिम्मत दे, और उस जो दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं उनको ताकत मिले, वो उससे फेस कर सके। पिताजी के बारे में क्या बोलना, मैं तो बहुत खुश रहता अगर उनके आई कुड नॉट मेक हिम प्राउड व्हाइल ही वाज अलाइव, और जिस तरीके से वो बिछड़े वो मैं कभी अभी तो बयान नहीं कर सकता। दैट मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग। और आई वाज उसके बाद ही मैं फियरलेस हुआ, और पिछले 4 साल भी इनको 4 साल हो जाएंगे, तो मैं तो उन्हीं की वजह से यहाँ बैठा हूँ। और मैं कहूँगा कि उन सब लोगों को एक बार फिर दिल से, क्योंकि वो कहते हैं जो दर्रोबान की जीनत है उन्हीं से मिलिए, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ नजर के आऊँ। ये सारे लोग डेमोक्रेसी के लिए बुनियाद के पत्थर थे। जो भी शख्सियात यहाँ मेंशन हुई, जैसा पहले स्पीकर्स ने कहा कि उनसे जो भी बन पाया है उसमें एक ऐसा अमल है जिससे हमें गर्व भी है और इंस्पायरेशन भी मिलती है। एक रिवायत है, मरने के बाद हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, लेकिन कमी खामियों को गिनना मुनासिब नहीं होता है। उन्होंने 1990 में गुज्जर बकरवाल कौम को शेड्यूल ट्राइब बनाने में एक बहुत ही अहम रोल अदा किया, जिसको इस तारीख के अंदर सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। मियाँ बशीर साहब नहायत ही अहम शख्सियत थे, और दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि उनके बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन बाकोल मिल तकलीबी मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, ना मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बीन सिंह जी जो कि मेरे सियासी गुरु भी थे और मेरे रियल अंकल भी थे। 57 जो हमारे साथी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी ने दे दी है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन बीन सिंह जी जिनका एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक रोल रहा है, यहाँ की सियासत में रोल रहा है, वो मल्टी फेस पर्सनैलिटी थे। एक सियासतदान के साथ साथ एक समाजिक कार्यकर्ता, एक जर्नलिस्ट, एक स्टेट्समैन, और मुझे लगभग 14 कंट्रीज में उनके साथ जाने का मौका मिला, और वहाँ जाके पता चलता था कि बीन सिंह जी क्या हस्ती हैं, और उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे डोगर प्रदेश को, डोगरा कौम को पूरे दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट किया है। ये सब लोगों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए और स्वर्ग में जगह दे। और दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी हमारे मैं देखता हूँ जो भी स्पीकर रहे इस असेंबली में, अगर चाहे दुनिया में नहीं है, कम से कम छोटे छोटे पौधे होने चाहिए। हमारे वहाँ से XMLA रहे हमारे स्वर्गीय श्री मास्टर लालचंद जी। काफ़ी देर उन्होंने लोगों की सेवा की। जब वो हारे थे तब भी लोगों के बीच में उस तरीके से ही काम करते रहे जैसे एक जीता हुआ नुमाइंदा अपनी लोगों की सेवा करता था। बड़े दमदार तरीके से उन्होंने हमेशा बनी की आवाज़ उठाई है। बनी दूर दराज का इलाका रहा जो हमेशा नज़रअंदाज रहा, लेकिन उन्होंने हर कोशिश की कि बनी को उन सुर्खियों में लाया जाए जो आज जम्मू कश्मीर
कि बड़े बड़े इलाकों के नाम लिए जाए। हमारी सोसाइटी में हमने कितने जीजत लोगों को खोया है जिनका अपना एक कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने इस रियासत के लिए और यहाँ के लोगों के लिए दिन रात काम किया। लेकिन बदकिस्मती ये कि इनमें से बहुत सारे लोगों का हमको पता नहीं, और ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि पिछले 6 साल में हमारी रियासत किन मुश्किलात से गुजर गई और यहाँ के लोगों ने क्या क्या कहा। क्योंकि वो हमारे एक पोलिटिकल गुरु भी थे, तो उनके बारे में मैं अपने श्रद्धा सुमन पेश कर सकता हूँ। अटल जी के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो हमारे लिए आदर्श, हमारे लिए रोल मॉडल थे। और मेरे लीडर साहब सुनील जी ने उनके बारे में कहा बताया, और जो इन्होंने ये जिक्र किया कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के निधन पर जो उनकी ट्रिब्यूट्स उन्होंने पे किए पार्लियामेंट में, वो हम सबको सुनने चाहिए। वो यूट्यूब पे हर चीज़ पे अवेलेबल, और जिस प्रकार की श्रद्धांजलि उन्होंने दी, वो शायद उनके शब्दों का चयन कोई एक कम हृदय व्यक्ति ही कर सकता। मुझे शर्फ हासिल है कि इन दोनों ऐवानों में काम किया है, नंबर रहा हूँ, और इनमें से ज़्यादातर वो हमारे रहनुमा जिनके साथ मैंने काम किया और उनका जो हौसले परफॉर्मेंस रहा, उनसे मुझे सीखने को काफ़ी मिला। अब इस हाउस में तीसरी जनरेशन भी है, दूसरी जनरेशन भी है, लेकिन एक नंबर जो है अपर हाउस का भी था, लोअर हाउस का भी था, और आज ये इतना बड़ा लिस्ट देके मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन 6 वर्षों में हमारे जो साथी थे वो गुजर चुके। जिंदगी में कुछ न कुछ करना होता है, ये यादें रहती हैं और कुछ बाकी नहीं रहता है। यहाँ अफसोस ही करना है ना, और क्या होगा हमसे, लेकिन अफसोस के साथ साथ कुछ यादें हैं, उनको भी ताज़ा करना है। और मैं इस बात का कायल रहा हूँ कि इंसानी नस्ल से यह आगे जाने वाला सफ़र है, और इस सफ़र में सीख कर कुछ किया जाए तो वही गनीमत है, इत्मीनान मिलता है। और मैं मरसिया मीन्स तारीफ का कायल नहीं ज़्यादा, मैं जहर को जहर और कंद को कंद ही कहने वाला रहूँगा, ये मेरी ख्वाहिश है। इतने लंबी फहरिस्त, और हर फहरिस्त में जिसे कहते हैं एक एक रत्न, और इन रत्नों को अगर उसे डिफाइन करेंगे, दे होल्ड सो मेनी हैट्स। मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी से शुरू करूँगा। गहरी तहसील भी रामनगर, उनका तहसील भी रामनगर, और सिर्फ आप पॉलिटिकल कैरियर की बात कर रहे हैं या उनके लीगल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? जनाब स्पीकर साहब, आपके तरफ से जो ओबिचुरी रेफरेंसेस मूव किए गए हैं, उनके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा आपने खुद कहा, लिस्ट बहुत लंबी है। इस लंबी लिस्ट से ही पता चल जाता है कि हमारे काम में कितना बड़ा लंबा एक गैप रहा। 2018 में जम्मू के बजट सेशन में हमने इस तरह के ओबिचुरी रेफरेंसेस पास किए, और उसके बाद से लेके आज ये पहली मर्तबा हमें मौका मिला है उन लोगों को याद करने का जो आज हमारे दरमियान है नहीं। 57 ऐसे महान हैसियत, जिनमें साबका इस मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, और फिर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए
हमारे साबका गवर्नर, मेंबर पार्लियामेंट, MLAs, MLCs, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई ना कोई बाशिंदा इस लिस्ट में ना हो। हर मजहब, हर तबके से, बल्कि शायद ये आखिरी बार ऐसा लिस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा हमारे साथ रहा नहीं जिसके हवाले से यहाँ पे एक्स MLAs, MLCs जो है गिने गए, लद्दाख और करगिल, उनके भी नुमाइंदे आज इस लिस्ट में हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहे नहीं। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई, और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं। तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। फिर जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया, तो कोई 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाती तौर या तो जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। तो फिर वो भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आपकी तरह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरह मैं 2-3 जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में जिक्र करके फिर बाकी जो है ओवरऑल जो ओबिचुरी रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से करें। साहब सदर जनाब प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शायद सबसे बड़ी सबक उनके इस बायोडेटा से अगर हम सीखें तो ये कि मेहनत करो, अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करो, तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अपना हक जो है किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, इस मुल्क के वजीर आजम रहे 2 बार। मुझे जाती तौर उनके साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल MOS के तौर पे मैं उनके साथ रहा। बाकी मुल्क के हवाले से जो उनका रोल रहा है वो तो सब जानते हैं। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो बिलखसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से याद करते हैं, और जैसे कई सारे यहाँ ऑनरेबल मेंबरों ने जिक्र किया, जब जब हम वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो उस हवाले से याद करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की। हमेशा यहाँ का जो तनाव का माहौल रहा, यहाँ जो वायलेंस रही, यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जम्मू कश्मीर के मुतालिक फिर रिश्ते खराब रहे, उनको हमेशा सुधारने की कोशिश की, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की। मैं तो मान के चलता हूँ कि अगर वाजपेयी साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हमने जम्मू कश्मीर के साथ सलूक किया होता तो आज हमारा वो हाल नहीं होता जो हाल है। लेकिन चलिए, वो नहीं रहे, उनका दिखाया हुआ रास्ता याद नहीं रहा। उन्होंने जो नक्शा एक हमें छोड़ के दिया था, उस नक्शे को हमने छोड़ दिया। जैसे मैंने कहा, गवर्नर से लेके MLA MLCs तक इतने सारे नाम, और उनमें से कई सारे जिनके साथ मैंने खुद काम किया। अब एक एक का मैं जिक्र कर नहीं सकता, लेकिन एक साथी का जिक्र किए बिना शायद रहूंगा तो गलत होगा, क्योंकि वो सिटिंग मेंबर रहे इस हाउस के, और मुझे लगता है सिटिंग मेंबर की अपनी ही एक हैसियत होती है। उसके साथ साथ वो एक ऐसे सिटिंग मेंबर है
थे जिनके साथ बहुत करीबी काम करने का मौका मुझे हासिल हुआ। शायद आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने देवेंद्र के साथ इतनी नजदीकी से काम किया हो जितना मैंने। मुझे सियासत में 25-26 साल हो गए, जिसमें से 19-20 साल तो मैंने देवेंद्र के साथ गुजारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना 2002 में, तो देवेंद्र मेरे साथ मीडिया एडवाइजर के तौर पे आए। मैंने जैसे कहा 25-26 साल हो गए मुझे सियासत में। बहुत साथियों को मैंने आते जाते हुए देखा स्पीकर साहब, लेकिन अगर मुझे एक साथी के जाने का जाती तौर आज तक अफसोस रहा, वो देवेंद्र के जाने का रहा, आज भी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि पता नहीं था कि वो इतने बीमार हैं। इलेक्शन में कुछ तल्खी बातें हुई। अगर मुझे पता होता कि वो इतने बीमार हैं, मैं शायद रिश्तों को सुधारने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता, लेकिन ऊपर वाले ने वो मौका रखा नहीं। यही मौका रखा कि हम उनको श्रद्धांजलि पेश करें। कल यहां कौन बैठ के हमारे लिए ओबिचुअरी रेफरेंस जो है की तकरीर यहां कर रहा होगा। जब भी हम कुछ करें, हमें कहीं ना कहीं दिमाग में सिर्फ ये ख्याल रखना चाहिए कि कल को जब जम्मू कश्मीर के असेंबली में हमारे हवाले से हमारे लिए बात करेंगे, हमें कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम करना चाहिए ताकि जब हमारा वहां पे जिक्र हो, जो हमारे हक में वहां बोलने के लिए खड़े हों, उनके पास कुछ बोलने के लिए रहे। अगर यही हम सोच के अपना यहां अपने काम को अंजाम दें, तो मुझे लगता है हम इस हाउस के साथ, अपने वोटरों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और बिलखसूस इन महान हस्तियों के जिनको आज खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम खड़े हुए हैं, उनके साथ हम सही मायने में वफा कर पाएंगे। अब मैं ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो खड़े होकर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। इस हाउस के वकार पैटर्न को हर सूरत में कायम रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे फिर कौन रखेगा? और यहाँ का जो तकद्दुस और वकार तभी कायम होगा जब आप कवायद और ज़वाबित के तहत यहाँ पर काम करेंगे। और मैं इंश्योर करूँगा इस बात को कि यहाँ रूल्स रियल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट, इस हाउस में इम्प्लीमेंट। आपसे गुजारिश है कि आप इसमें कॉपरेट करें। कॉपरेशन अगर कोई मेंबर नहीं करता है तो मैं मजबूर होगा रूल्स के तहत कार्रवाई करने के लिए। ये बात मैं आपसे जरूरी बोलना चाहता था। इसके साथ ही आज हमारी कार्रवाई खत्म हो जाती है। कल सुबह इंशाल्लाह इसी जगह हम सुबह 10 बजे